फ्रेंड्स, आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे और हम आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बताएंगे। जब आपके पास कोई लाइनिंग वाला ब्लाउज होता है, आपको बनाना होता है, तो आप उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से उसमें क्या क्या काम करना होता है। तो देखिए, आप ऐसे ब्लाउज बनाने के लिए देखिए हमारा ये ब्लाउज है और ये हमारा बेल्ट वाला है। हम आपको इसकी पूरी प्रॉपर कटिंग का तरीका बताएंगे और हम इसे नाप लेने का भी आपको तरीका बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करा है, ये हमारा ब्लाउज पीस है जिसमें से हमें देखिए ब्लाउज बनाना है। इसमें दोनों साइड हमारा बॉर्डर चला हुआ है और इसके लिए हमने 1 मीटर लाइनिंग ली है। इसे लाइनिंग को धुलने के बाद, ये हमने बड़े अर्ज की लाइनिंग ली है, इसे धुलने के बाद हमने इसे प्रेस करी है। प्रेस करने के बाद हम आपको इसका तरीका बताते हैं कि आप इसे बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से किस तरह कटिंग करो। देखिए, लाइनिंग को आप धुलने के बाद इसे 2 तह में सेट करो। देखिए जैसे हमने करी हुई है, ये हमारा किनारे वाला पार्ट है जो हमारी साइड है और हमने इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट करा हुआ है। उसके बाद हमें जिस नाप का ब्लाउज बनाना है उसको लेने के बाद उसमें देखिए नाप का तरीका है कि आप बैक पार्ट की लंबाई नापो। देखिए, ये आपको यहाँ से नापनी है, जहाँ पर आपका सिलाई वाला पार्ट है, यहाँ से लेते हुए आप इसे बिल्कुल खींच कर प्रॉपर तरीके से इस तरह सेट करो। तो देखिए, ये हमारी 15 इंच है। इसके बाद हम इसकी आपको चौड़ाई का तरीका बताते हैं, चौड़ाई आपको किस तरह नापनी होती है। देखिए, फ्रंट पार्ट का आप ऊपर वाला पार्ट नापो। देखिए, ये वाली पट्टी आपको छोड़नी है जो आपकी बढ़वा पट्टी है, इसे यहाँ से लेते हुए और जो आपका सिलाई वाला मार्क है, देखिए यहाँ पर आप अच्छे से नापो। तो देखिए हमारा ये 11 इंच है, तो ये हमारी फिटिंग वाला पार्ट हो जाता है। लंबाई हमारी 15 इंच है। तो देखिए इसके हिसाब से मैं आपको ब्लाउज की ड्राफ्टिंग का तरीका बताते हैं। आपको सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए और आपको बैक वाला गला आपको देखना होता है कि हमारा गला कितना बड़ा है। तो देखिए, गले का नापने का तरीका है कि आप इस तरह सेट करो और देखिए यहाँ से लेकर जो सिलाई वाला पार्ट है इसे नापो। देखिए हमारा ये गला इसका 9 इंच है, तो ऐसे जो हमारे गले बड़े होते हैं तो उसके लिए आप 6 तीरा और 6.5 मुड्ढा लगाओ। तो देखिए हम आपको इसके लगाने का तरीका बताते हैं। देखिए, हमने कपड़े को बिल्कुल 2 तह में अस्तर को सेट करा है और किनारी वाला पार्ट हमारी साइड है। हमने यहाँ से जब हमारी 15 इंच लंबाई है तो हम उसे 3 प्लस लगाएंगे। इस तरह हम यहाँ पर 18 इंच लगाएंगे। देखिए 3 हमने इसलिए करा है क्योंकि हमें ये बेल्ट वाला बनाना है। देखिए 18 इंच लगाने के बाद हम यहाँ से 6 इंच लगाएंगे, ये हमारा तीरा हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे 6.5 इंच। देखिए ये हमारे मुड्ढे की नाप है। इस तरह करने के बाद यहाँ से हम एक फिटिंग वाला मार्क लगाएंगे, ये हमारा 11 इंच है। और देखिए इसके बाद हम 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये हमारा कटिंग वाला पार्ट हो जाता है। तो इस तरह देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। देखिए हमें ये हमारा मुड्ढा और देखिए ये हमारा चौड़ाई वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पर हमारा फिटिंग वाला पार्ट है और ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। और देखिए ये हमारा लंबाई वाला पार्ट है जहाँ हमने आपको तीरा लगा के दिखाया है। इस तरह करने के बाद ये हमारी बिल्कुल फ्रंट पार्ट की चौड़ाई लंबाई निकलती है। यहाँ से हम गले का मार्क करेंगे। देखिए गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है और गहराई इसकी हमारी 6.5 इंच है। देखिए जब आप इस तरह ड्राफ्ट डालते हो तो आप ये ड्राफ्टिंग डालने के बाद जब आप इसे कटिंग करो तो ये वाली कटिंग आप प्रॉपर तरीके से यहाँ से करो जिससे आपका ये वाला पार्ट इसी के साथ जुड़ा रहे। देखिए इतना सब कुछ करने के बाद आप ये वाली लाइन पूरी यहाँ ड्रॉ करो, ये आपकी फिटिंग की होती है। और देखिए ये आपकी कटिंग वाला पार्ट है। इस तरह करने के बाद यहाँ पर आप 1 इंच की ड्राफ्टिंग डालो और ये आप यहाँ से राउंड शेप करो। तो देखिए आपकी पूरी ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको इसमें प्लेट का तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ से आप हमें बेल्ट वाला बनाना है तो हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। 10.5 लगाने के बाद आप इसके ऊपर एक पूरी लाइन ड्रॉ करो। देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद आप एक प्लेट यहाँ पर लगाओ 2.25 इंच की, एक प्लेट लगाओ आप यहाँ से 4.5 इंच पर पॉइंट लगाओ और एक पॉइंट लगाओ आप यहाँ पर 6.5 इंच का। और देखिए इसके बाद ये वाली प्लेट जब आप बेल्ट वाले निशान लगाओ तो यहाँ पर 12.5 इंच पर एक पॉइंट लगाओ। देखिए इस तरह ये लाइन ड्रॉ करो आप सीधी। देखिए इस तरह सेट करने के बाद इस लाइन को यहाँ से 1 इंच ऊपर लेकर देखिए इसे यहाँ से टच करते हुए आप इसे बिल्कुल इस तरह तिरछा ले जाओ। देखिए 1 इंच आप इधर बढ़ाओ और 1 इंच इधर नीचे घटाओ। इस तरह करने के बाद आप इस लाइन को यहाँ से जो आपका पॉइंट है यहाँ से इस तरह सेट करो और ये लाइन आपकी देखिए कुछ बेल्ट वाला पार्ट आपका इस तरह सेटिंग हो जाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, इससे आपकी बेल्ट बिल्कुल ही बढ़िया सेट होती है।
क्योंकि इसमें यहाँ पर गोलाई वाला पार्ट आ जाता है। देखिए ये हमारा गोलाई वाला पार्ट है और ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो ये हमने सपोर्ट के लिए डाली थी। इसमें हमने 1 इंच इधर निशान लगाया था और इस लाइन में हमने 1 इंच इधर लगाया था। इस लाइन को यहाँ से 4.5 के सामने टच करते हुए हम इसे देखिए इस तरह ले गए राउंड शेप में, तो ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट निकल जाता है। उसके बाद हम आपको प्लेट का तरीका बताते हैं। देखिए प्लेट जो आपकी 4.5 वाला पॉइंट है, इसे 1 इंच नीचे लेकर आप ये वाली प्लेट डालो। और ये वाली प्लेट डालने का तरीका है कि ये आप कम से कम 1-1 इंच दोनों साइड को डालो, क्योंकि ये प्लेट आपकी छोटी और चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा होगी, जिससे आपकी देखिए ऊपर सेटिंग अच्छी बनेगी। उसके बाद आपकी ये प्लेट आती है, इसके लिए यहाँ से आप एक 6 इंच का पॉइंट लगाओ। देखिए 6 लगाने के बाद आप इस निशान को इस तरह सेट करो, तो देखिए ये आपकी साइड की प्लेट हो जाती है। ये आपकी ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड आ जाती है और ये देखिए आपकी साइड वाली प्लेट है। उसके बाद हम आपको मुड्ढे की प्लेट बताते हैं। देखिए यहाँ से आप एक निशान लगाओ 6.5 इंच पर। यहाँ से लगाने के बाद आप इसका पॉइंट इसके सामने रखो। देखिए ये आपका गोलाई वाला पार्ट है, ये इसका 4.5 वाला पॉइंट है और यहाँ से लेकर आप ये 3 इंच की एक प्लेट लगाओ, तो देखिए ये आपकी चारों प्लेट परफेक्ट तरीके से रेडी होती हैं। देखिए ये आपकी 2.25 इंच, ये आपकी 4.5 है और ये आपकी 6.5 है। ये आपकी यहाँ से 6 इंच है। और देखिए ये प्लेट हमें 1 इंच नीचे डालनी है। और बेल्ट लगाने का तरीका, यहाँ से 12.5 इंच लगाने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, उसमें 1 इंच हम इधर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम यहाँ तक गोलाई में लाएंगे और यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे और इस निशान को इस तरह ले आएंगे, जिससे हमारी बेल्ट है उसकी शेप थोड़ी हमारी राउंड शेप में आ जाती है। तो इसके बाद देखिए हम इससे आपको कटिंग करने का तरीका बताते हैं। कटिंग करने के बाद हम आपको बैक पार्ट निकालने का भी तरीका बताएंगे। देखिए ड्राफ्टिंग डालने के बाद हमने ये पार्ट कटिंग करके हटा दिया, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हट जाता है। देखिए फ्रंट पार्ट को अलग करने के बाद ये वाला पार्ट भी हम यहाँ से अलग करते हैं। देखिए ये हमारा गला बनाने के लिए पार्ट होता है, इसमें हमारा बुकरम का गला बनता है। इसके बाद देखिए हमारा ये वाला पीस बचता है, इसे हम यहाँ से बाजू निकालेंगे। बाजू हमारी 10 इंच है, तो उसके लिए देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा बाजू वाला पार्ट होता है। देखिए इसे हम यहाँ से कट करेंगे। देखिए ये हमारा बाजू के लिए है। इसके बाद देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के लिए हमने ड्राफ्टिंग डाली है। देखिए यहाँ से हमने लिया है 6 इंच, ये हमारा मुड्ढा 6.5 इंच, इसके यहाँ पे हमने लगाया है निशान 1.5 इंच का। देखिए 1.5 इंच का लगाने के बाद, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच का लगाया था, पर हम यहाँ लगाएंगे 1.5 इंच का। और देखिए यहाँ से यहाँ लगाएंगे हम 4 इंच का। देखिए आप इसे ध्यान से देखो, जब हम मुड्ढे पे ड्राफ्टिंग डालते हैं तो फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की डालते हैं और बैक पार्ट पे हम 1.5 इंच की डालते हैं। जब हम ये निशान लगाते हैं तो हम ये नीचे की साइड से ऊपर की साइड को लगाते हैं, जो हमारा 4 इंच का होता है। और देखिए इस एल शेप के अंदर हम यहाँ से तिरछा रखने के बाद इंच टेप को यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। ये हमारा 1.5 इंच है। और देखिए इस निशान से जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है, यहाँ से लेते हुए हम इसे परफेक्ट तरीके से इस तरह राउंड शेप करते हैं। तो देखिए ये हमारे बैक पार्ट के मुड्ढों की ड्राफ्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं लंबाई का तरीका। देखिए लंबाई हमारी 15.5 इंच है, तो हमने इसको 16.5 इंच लिया है। 1 इंच हम इसे एक्स्ट्रा लेंगे और इसे हम नीचे से कट करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा बॉर्डर वाला है, तो हम इसको थोड़ा छोटा लेंगे। हम इसमें 2 प्लस नहीं करेंगे, हम इसमें 1 या 1.5 इंच प्लस करेंगे बस। देखिए इस तरह करने के बाद ये हमारी लंबाई हो जाती है, ये हमारी चौड़ाई है। इसके बाद देखिए हम मुड्ढे की कटिंग करके निकालते हैं, तो ये हमारा बैक पार्ट का मुड्ढा भी कटिंग होकर निकल जाता है। देखिए निकलने के बाद हम आपको इसमें प्लेट का तरीका बताते हैं। देखिए हम यहाँ से लेंगे और यदि हमारा डीप गला होता है तो हम प्लेट को थोड़ा दूर लेंगे, तो हम यहाँ पर 4.5 पर लेंगे। 4.5 लेने के बाद और प्लेट की लंबाई हम 5.5 लेंगे। देखिए ये हमारी 5.5 इंच है। तो देखिए ये हमारी बैक की प्लेट होती है, क्योंकि हमारा इसमें गला यहाँ पर 9 इंच का है। तो देखिए राउंड शेप हमारी यहाँ तक आ जाती है और इसमें हमारा प्लेट वाला पार्ट यहाँ पर रहता है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट और देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बाजू वाला पार्ट है। और देखिए ये हमारे पीस बचते हैं, इसमें हमारा फ्रंट गला तैयार होता है। और देखिए हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकाला है। एक पीस में हमारा जो हमारा जॉइंट वाला पीस है, उसमें हमारा बुकरम का गला बनता है। इसमें हमने कुछ भी वेस्ट नहीं करा है।
और इसमें से हमारे फ्रंट पार्ट रेडी होते हैं। तो देखिए हम आपको बाजू की ड्राफ्टिंग का तरीका बताते हैं। देखिए बाजू की ड्राफ्टिंग का तरीका है कि आप यहाँ की साइड से, यहाँ से आप 4 इंच लो और देखिए बाजू को आप इस तरह चेक करो, ये आपकी 10 इंच है तो परफेक्ट है। इसे लेने के बाद आप यहाँ से 2 इंच का निशान लगाओ। देखिए 4 से 2 को लगाने के बाद आप इसे बिल्कुल तिरछा इस तरह फोल्ड करो। देखिए यहाँ से यहाँ ड्रॉ करो लाइन। इस तरह करने के बाद फिर आप इसमें हम मार्क करने का तरीका बताते हैं कि आप बाजू को परफेक्ट तरीके से किस तरह सेट करो। देखिए जब भी आप ड्राफ्टिंग डालो बिल्कुल ही परफेक्ट डालो, जिससे आपकी एक ही बार में नाप बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो देखिए इस तरह सेट करने के बाद जैसे हमने लगाया, यहाँ से आप 4 इंच, ये आपका 2 इंच, 2 से 4 को हमने इस तरह सेट करा है। उसके बाद हमने यहाँ से लगाया 8.5 इंच और देखिए मोहरी वाला पार्ट है हमारा 7 इंच। इस तरह करने के बाद ये निशान हमारा देखिए इस तरह आता है। जब भी आप ड्राफ्टिंग डालो आप बाजू की फिटिंग और ऊपर की सेटिंग का डालो और उसके बाद आप इसमें ये वाली शेप डालो। तो देखिए ये जो हमारी लाइन बचती है यहाँ से, इसमें हम आपको तरीका बताते हैं कि आपको इसमें किस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसके सेंटर में जो भी आपकी लाइन है इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाओ और देखिए ये हमारा आधा इंच इधर, आधा इंच इधर है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से शुरू करो और इसे देखिए यहाँ से टच करते हो आप इसे राउंड शेप करो। तो देखिए ये आपकी ऊपर की सेटिंग हो जाती है। उसके बाद इसे आप यहाँ से स्टार्ट करो और देखिए इस तरह सेट करते हुए आप इसे इस तरह करो। तो देखिए ये आपकी गहरी कटिंग होती है। तो देखिए ये आपकी बाजू की बिल्कुल परफेक्ट ड्राफ्टिंग है, इससे आपकी बाजू एक ही बार में सेट आ जाती है। इसकी आपको नाप का तरीका पता होता है कि हमारे चेस्ट के हिसाब से फिटिंग हमें कितनी डालनी है। तो देखिए हम आपको बाजू कटिंग का भी तरीका बताते हैं। जब आप बाजू कटिंग करो तो देखिए ऊपर वाले पार्ट कटिंग करो, जो आपके चारों पार्ट कटिंग हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटिंग करो और देखिए फिर हम आपको बताते हैं जो आपके लाइनिंग वाले पीस है उसमें आप गहरी कटिंग बाद में करो जब आपका कपड़ा सेट हो जाए, क्योंकि पहले करने के बाद ये आपके उल्टे सीधे बन सकते हैं। देखिए लाइनिंग को कटिंग करने के बाद फिर हम जब ब्लाउज पीस के ऊपर कटिंग करते हैं तो हम आपको उसका सेटिंग का तरीका बताते हैं। देखिए आप कपड़े को बिल्कुल 2 तह में सेट करो, एक बॉर्डर को आप इस तरह सेट करो। देखिए इसके ऊपर आप यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस पीस को सेट करो जो आपने कटिंग करा हुआ है और इसे देखिए परफेक्ट तरीके से यहाँ से कटिंग करके निकालो। और देखिए उसके बाद आप इसमें ये वाला पार्ट जो आपने देखिए फ्रंट पार्ट काटा हुआ है इसे इस तरह सेट करो कि आपकी तीरे मुड्ढे में भी यहाँ सेटिंग अच्छे से आ जाए और आपका पीस भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपका इसके अंदर घुसने के बाद आप सेटिंग आ जाए। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट आप यहाँ से निकालो और बैक पार्ट आप यहाँ से निकालो और देखिए जो बाजू का कपड़ा बचता है वो आप आगे से निकालो। तो देखिए आपका ब्लाउज की परफेक्ट ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाती है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो आपका बाजू कपड़ा बचता है उसमें आपको क्या करना है। देखिए इस तरह आपकी परफेक्ट कटिंग हो जाती है। ये देखिए आपका बैक पार्ट है, ये आपका ब्लाउज वाला पीस है और ये आपका लाइनिंग वाला पार्ट है। इसके बाद देखिए ये आपके फ्रंट पार्ट है, देखिए ये इस तरह है और यहाँ से ये आपका ओपन पार्ट है और देखिए ये आपके दोनों पार्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास जो भी कपड़ा बचता है हम आपको उसमें बाजू कटिंग करने का और तरीका बताते हैं कि बाजू को आप किस तरह सेटिंग करनी है। देखिए बाजू का तरीका है कि आप ये वाले कपड़ा जो आपका देखिए बॉर्डर वाला है इसे 4 तह में फोल्ड करके रखो। इसके ऊपर जो आपके लाइनिंग वाली बाजू कटिंग हुई है तो देखिए उसे सेट करो। आप यहाँ पे बंद पार्ट रखो और यदि आपका छोटा पार्ट बचता है तो आप इसके नीचे एक पीस अटैच करो बाजू के लिए और इस तरह सेटिंग करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से ऊपर वाली कटिंग करो। जब आप इसे पूरे को कच्चा कर लेते हो उसके बाद आप गहरी कटिंग करो, जो देखिए हमने आपको डाल के बताई है। इसके बाद देखिए आपके छोटे छोटे पीस बचते हैं, उसमें आपको पट्टी निकालनी होती है और देखिए आपको बुकरम के गले बनाने हैं या आपको पाइपिंग वाला बनाना है, आप कुछ ही बना सकते हो। पर हम आपको कटिंग इस तरह समझाइए कि आपके पास पीस भी गले के लिए अच्छे से परफेक्ट तरीके से रुमाल पीस बचता है और आपको फ्रंट पार्ट के लिए और एक काटने के लिए भी अच्छे से कपड़ा बचता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर करो, लाइक करो।